फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर 2 कलर में। देखिए, ये वैसे हमने 6 मंथ की बेबी के लिए बनाया है, लेकिन ये 1 ईयर बेबी को एकदम फिट आएगी। 6 मंथ का बेबी थोड़ा सा इसको मतलब अगर बेबी ज़्यादा हेल्दी है तो फिट आएगी, अगर हेल्दी नहीं है तो ये थोड़ा सा ढीला ही होगा। 1 ईयर बेबी को एकदम ये फिट आएगी, ठीक है। और बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो 2 ईयर बेबी इसको पहन सकता है आराम से, क्योंकि ऊन के जो स्वेटरें होती है वो काफ़ी खींचती है। देखिए, ये काफ़ी खींचेगी अभी, ये देखिए, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट वीडियो भी आएगा बिल्कुल लास्ट में, और इससे बड़ा और छोटा बनाना है, कितनी ऊन लगी है, सारी डिटेल इसके पार्ट लास्ट वाले पार्ट में आएगी। पार्ट नंबर वो 2 भी 3 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने इसका पैटर्न दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 आज हम बना रहे हैं। अगर पार्ट नंबर 2 बड़ा हो गया है तो इस स्वेटर की 2 पार्टों में वीडियो आएगी, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 4 में इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, कितनी ऊन लगी हुई है, कितने नंबर के नीडल लिए हैं, और इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो कितने फंदे आपको लेने हैं और कैसे कैसे बनाना है, फुल डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, पार्टों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगी, लेकिन अगर आपको मेरे चैनल पे जाना है उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है, जो इसी वीडियो में, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो में लास्ट में दी हुई है। तो आप लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वीडियो आप लास्ट में देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है ये नहीं उनको पता चलता है। तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है और कैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ढेरों स्वेटरें मिलेंगी। बेबी स्वेटर अगर बनाना चाहते हैं, कार्डिगन बनाना चाहते हैं, ये देखिए, ये सारी स्वेटरें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी लास्ट तक। ये देखिए, कई सारी स्वेटरें मैंने बनाई हुई हैं, इसका बटन ये देखिए, ठीक है। तो आपको सारी स्वेटरों के वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं स्वेटर इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि आप इस स्वेटर के साथ साथ ऐसी स्वेटरें भी बना सकती। और भी बहुत सारी स्वेटर है, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगी। बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरह की स्वेटर आप मेरे चैनल पे बच्चों की देख सकते हैं। अगर बड़ों के लिए कार्डिगन वगैरह भी बनानी है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात चैनल की कि कैसे चैनल पे जाएंगे और कैसी आपको वीडियो मिलेगी। अब बात करते हैं इसको बनाने की। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अप टू डाउन ज़्यादा बनाते हैं, तो इस बार मैंने डाउन टू अप स्वेटर बनाई हुई है, तो देख लीजिए कैसे बनाई है, ठीक है। तो जितना भी इसमें इस पार्ट में देना होगा जाएगा उतना मैं दे दूंगी। बाकी अगर वीडियो बड़ी बनती है तो पार्ट नंबर 3 में भी आपको इस स्वेटर का आधा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊन ले ली है पिंक, बेबी पिंक और ब्लू कलर की। इससे हम बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो मैंने फंदे तो ले लिए हैं 64, ठीक है। ये जो न्यू बॉर्न बेबी है ये 3 महीने का हो चुका है, 3 महीने के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे 64 बना लिए हैं, और जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ वो 60 फंदे ही दीजिएगा, ठीक है। एक तो इसमें धागा थोड़ा पतला है, धागे के हिसाब से भी होता है आपका, अगर ऊन पतला या मोटा है उस हिसाब से भी आप फंदे दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने अप टू डाउन स्वेटर बनाई है तो उसमें मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे अंदाज़ा नहीं आया कि 60 फंदे में कितना जाएगा और 64 फंदे में कितना जाएगा। तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे ये बना हुआ है और कितना इसकी चौड़ाई है, ठीक है। बनने के बाद इंच के हिसाब से मैं नाप के बता दूंगी। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको छोटा बनाना होगा तो आप फंदे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई आइडिया नहीं है कि कितने इंच का इसका बॉर्डर होगा, मतलब चौड़ाई में, ठीक है। तो इसका बॉर्डर बना लेंगे, पहली रो बनाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ फंदे दिए हैं, पहली रो सीधी सीधी बनाएंगे। बैक वाली रो, उल्टी रो से 2 उल्टे 2 सीधे का हम बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर को थोड़ा सा बना लेंगे 1.5-2 इंच। उसके बाद इसमें पैटर्न देंगे, ठीक है। पैटर्न बनाने तक से आर्म होल तक मैं बना करके बता देती हूँ। पैटर्न की वीडियो पार्ट नंबर 1 में है, पैटर्न देख लीजिए आप, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंदे ले लिए। बॉर्डर बनाने के बाद मैं आर्म होल तक बना लेती हूँ। आर्म होल की कटिंग मैं बता दूँगी आपको कैसे करनी है। तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। तो देखिए, इसको आर्म होल तक बना दिया है। अब मैं बता देती हूँ, फंदे हमारे शुरू में 64 थे, उसके बाद यहाँ पे 69 फंदे हो गए, 70 में एक फंदा कम हो गया,
ठीक है, या तो 72 ले लीजिए या तो 69 ले लीजिए, ठीक है, पैटर्न बैठाने के लिए। पैटर्न मैं बता दूंगी, पार्ट नंबर 1 में भी मैंने पैटर्न दिया हुआ है, इसमें भी मैं बता दूंगी आपको कैसे बैठाना है, ठीक है। ये जो पैटर्न है हमारा 6 के मल्टीपल में आएगा, 6 के मल्टीपल में आएगा, और एक फंदा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। जैसे 60 फंदों का कुछ बना रही है तो आपको 61 फंदे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 61 फंदे करने के बाद अगर आपके एक्स्ट्रा होते 6 फंदे तो एक पैटर्न और आ जाएगा आपका। अगर आपके 60 या 61 या 64 फंदे हैं तो जो एक्स्ट्रा फंदे वो अगल बगल में हमारे सीधे सीधे आ जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर के बाद यहाँ पे देखिए पिंक कलर से मैंने 2 रो बना ली थी, 2 बॉर्डर की है, 2 सिंपल रो है फिर, ठीक है। बैक रो बनाने के बाद ये पैटर्न आता है हमारी सीधी साइड में, सीधी साइड से ये पैटर्न आएगा। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा और 2 एक्स्ट्रा दोनों साइड में, एक 2 एक्स्ट्रा है मेरे। तो आप भी अगर आपके 6 से कम फंदे, 6 फंदों में तो बॉर्डर बन जाता है। अगर 6 मतलब 4 फंदे हैं आपके कम, यहाँ पे मेरे मतलब 4 फंदे ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने 2 इधर एक्स्ट्रा कर दिए। अगर आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे तो 2 शुरू में सीधे सीधे बना लीजिए, 2 लास्ट में सीधे सीधे बना लीजिए। अगर आपके 6 एक्स्ट्रा हो रहे, मतलब 6 फंदे तो आपके पैटर्न में आ ही जाएंगे, एक पैटर्न एक्स्ट्रा बन जाएगा। 2 एक्स्ट्रा हो रहे तो एक इधर लगा लीजिए, एक इधर लगा लीजिए। जरूरी नहीं कि हमारे बिल्कुल जितने का मल्टीपल किया उतने ही फंदे लेने हैं। जैसे 10 इसमें हमारे पैटर्न आएंगे 60 में, ठीक है, 6 के मल्टीपल में 10 आएंगे तो हमको 61 फंदे लेना है पूरे पैटर्न के लिए। लेकिन हम लेंगे 63, क्योंकि एक फंदा हम एक्स्ट्रा इस साइड बनाएंगे, एक फंदा हम एक्स्ट्रा इस साइड बनाएंगे, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल में आता है। तो चलिए इसका पैटर्न इसमें देख लीजिए आप। शुरू में जैसे हमने यहाँ से पिंक लिया हुआ है ना, बैक रो कंप्लीट करने के बाद फ्रंट में जब हम ब्लू कलर लगाएंगे तो ब्लू कलर में ही हमारा पैटर्न आएगा। तो ये पैटर्न हम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको यहाँ से ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न सेम है। एक बार ब्लू में पैटर्न आएगा, एक बार पिंक में, एक बार ब्लू में, एक बार पिंक में, पैटर्न दोनों में आएंगे और सेम तरीके से आएंगे। तो इसको देख लीजिए आप, ठीक है। तो पैटर्न मैं आपको इसके पार्ट में ही बता देती हूँ, अच्छे से सीख लीजिएगा। पैटर्न हमारा 6 के मल्टीपल में आएगा, 6 के मल्टीपल में फंदे आएंगे, लेकिन इसमें मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा किए हुए, ठीक है। 6 के मल्टीपल में फंदे आ करके एक एक्स्ट्रा लेना ही लेना होता है हमको, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 एक्स्ट्रा किए हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा तो है ही है, 4 एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि स्वेटर के हिसाब से उतने फंदे हो गए थे तो 4 एक्स्ट्रा हैं। 4 का तो हमारा पैटर्न बनने वाला नहीं है, तो मैंने 2 इस साइड और 2 उस साइड एक्स्ट्रा लगा दिए। तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे, तो ये फंदा हमारे एक्स्ट्रा में होंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, अब पैटर्न शुरू होता है हमारा। एक्स्ट्रा तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमारा ये इस तरह की जाली आती है, तो आपको 2-3 फंदे एक्स्ट्रा लेने ही पड़ेंगे। आप पैटर्न बैठाइए, आपको जब लगेगा यहाँ पे 1-2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको कम भी कर सकते हैं दूसरे उसमें, या आप बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पैटर्न। धागा आगे कर लेंगे, ठीक है। पैटर्न यहाँ से शुरू होता है, धागा आगे करेंगे और एक बार इस तरह से इस निडल में लपेट लेंगे, ठीक है। लपेटने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों को उल्टा ले लेंगे, 3 का 1 कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अभी हमारा धागा आगे ही है और इस वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे जाली के साथ। तो ये हाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 फंदों का पैटर्न है, एक हमारा एक्स्ट्रा आएगा, तो 6 फंदों का पैटर्न हमारा बनता ही जाएगा। यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे बार बार। देखिए करना क्या है, धागे को आगे करना है, फिर लपेट लेना है, ठीक है। एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा, दूसरा फंदा हमारा 3 फंदों का बनेगा, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम, और एक फंदा फिर से उल्टा बनेगा, और धागा आगे ही है हमारा, और इसके बाद ये फंदे को सीधा कर लेंगे, ये जाली हो गई। ये हमारा 2 पैटर्न हो गया। तो ये पैटर्न रिपीट करते हुए जाएंगे, और पैटर्न हमारा फ्रंट साइड से ही आएगा। फ्रंट साइड से आपको नया कलर लगाना पड़ेगा। अगर आप बैक साइड से दूसरा कलर लगा लेंगे और फ्रंट साइड से उस कलर से बनाएंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा वो, ठीक है, वो अलग ही दिखेगा। इसलिए आपको धागा इसका आगे से ही लगाना है, फ्रंट साइड से ही लगाना है, फ्रंट साइड से ही आपका पैटर्न भी आएगा। तो 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। तीसरा पैटर्न धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, और यहाँ पे 1 और 2 फंदे कम हो जाएंगे, 2 जालियाँ आ रही, 2 फंदे भी कम होंगे, तो 3 फंदों का हम 1 करेंगे। 3 का 1 मतलब 3 में 2 चले गए, 1 बच गया,
तो एक फंदा आ गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद 3 का 1 करने के बाद फिर से एक उल्टा करेंगे और इस फंदे को सीधा करेंगे, धागा हमारा आगे ही रहेगा और ये जाली आ जाएगी। ठीक है, फिर धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक उल्टा, फिर एक सीधा जाली के साथ, फिर धागा आगे करेंगे लपेट के, एक उल्टा बना लेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे, फिर धागा हमारा आगे ही है, साथ में हम जाली देंगे सीधा फंदा बना के, फिर धागा आगे लपेट लेंगे, एक उल्टा, रिपीट करते जाएंगे पैटर्न को। ठीक है, 6 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। 3 का 1 कर लिया, एक उल्टा बना लिया, धागा आगे ही है, इस फंदे को हम जाली देंगे ऐसे, फिर रिपीट पैटर्न, धागे को लपेट लेंगे नीडल में, एक उल्टा बना लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर एक सिंपल उल्टा बना लेंगे और ये धागा आगे ही रखेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे जाली के साथ, धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, 3 का 1 कर लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे और धागा आगे ही रहेगा, एक फंदा सीधा। और ये देखिए पहली रो में हमारे सीधी रो में पैटर्न आएगा, उसके बाद के 3 जो रो हैं उल्टी सीधी और उल्टी वो सिंपल आएंगी, इस तरह का आ जाएगा सिंपल। ठीक है, हमेशा चार रो में भी बना सकते हैं इस पैटर्न को, और 6 रो में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर एक जाली, धागा आगे लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे, एक उल्टा और एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, एक उल्टा और लास्ट वाला धागा आगे करके जाली दे देंगे और यहाँ पे एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बना लेंगे। तो ये तो रहा हमारा पैटर्न। अब क्या करेंगे, बैक रो पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी रो पूरी सीधी बनाएंगे, फिर बैक रो पूरी उल्टी बनाएंगे, 3 रो बनाएंगे, फिर पिंक कलर से हम वही पैटर्न देंगे जो पैटर्न हमने पहले दिया था। ठीक है, क्या देखा आपने कैसे पैटर्न दिया मैंने, इसमें 69 फंदे हैं, 69 फंदों में हमारे बराबर बैठ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसमें 6 फंदे जोड़ते जाइए, 69 में आपको 6 फंदे जोड़ लेने हैं इधर से। ठीक है, वैसे आपको अगर एक इसका बड़ा साइज बनाना है तो 6 फंदे जोड़ लीजिएगा, 6 से 8 फंदे जोड़ेंगे। अगर 8 फंदे जोड़ेंगे, 8 फंदे प्लस करेंगे तो आपके ना 2 पैटर्न और बढ़ जाएंगे, बराबर पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग देखिए 3 2 1 करके करेंगे। पहली रो में हम 3 फंदे बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे बंद कर लिए और उल्टी रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली हमने। अब आगे हम फ्रंट रो में, यहाँ पे भी हम 3 फंदे कम करेंगे। देखिए 3 फंदे यहाँ पे बंद कर दिए हमने, 3 फंदे इस साइड बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 और उस फंदे को उसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे ये धागा जो है ना इसको इस साइड ले लेंगे, यहाँ से दबा लेंगे। अब ये फ्रंट रो हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से 3 फंदे हमारे दोनों साइड कम हो गए हैं। अब हम 2 फंदे कम करेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से बैक रो में आते हैं। 3 फंदे हमने पहली बार बंद किए थे, अब 2 फंदे बंद करेंगे। हम इन दोनों को ले लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, फिर वापस इसी में लेकर के 2 का 1। अब हमारे 3 और 2 की कटिंग हो गई है। ये रो बैक रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 3 फंदे एक बार, 2 फंदे एक बार। तो देखिए बैक रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न भी आएगा, क्योंकि 4 रो का एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न देख लीजिए। अब पहले मैं फंदे कम कर लूँगी इसमें, 2 मतलब आर्म होल की जो कटिंग रह गई है 2 फंदों की वो कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से मैं बनाऊंगी, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
देखिए ये जो हमारा जाली वाला फंदा आ रहा है ना, इसको बना लिया मैंने सीधा सीधा। अब यहाँ से हम जाली देंगे, धागे को आगे कर लेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। एक फंदा उल्टा, 3 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, धागा आगे ही है हमारा, इसमें हम जाली दे देंगे। तो इसी तरह से ये पैटर्न, ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे दोनों साइड से 2 का 1 सॉरी 3 फंदे और 2 फंदे की कटिंग हो गई। 3 और 2 5 फंदे की कटिंग हो गई है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इस रो को। तो देखिए फ्रंट साइड हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से भी 3 और 2, यहाँ से भी 3 और 2 फंदे, 5 फंदे घटा लिए हैं। अब लास्ट हम एक फंदा और घटा लेंगे, तो यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक फंदा घट गया हमारा, 2 का 1 कर लिया। रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली। लास्ट फंदा हम यहाँ पे एक और बंद कर लेंगे। बस यहाँ से हमारा आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। पैटर्न जैसा हमने एक रो में जैसा पैटर्न जाता है वही सारे में जाता है। ठीक है, 4 रो के बाद ये पैटर्न आता है, सॉरी 3 रो के बाद ये पैटर्न आता है। एक रो में पैटर्न आएगा, 3 रो एकदम सीधी सीधी आएंगी। तो इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। न्यूबॉर्न बेबी से 6 मंथ के बेबी को ये फिट आएगा। ये देखिए दोनों साइड से हमने कटिंग कर ली। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। बनाने के बाद मैं बता दूंगी आपको ये टोटल कितने इंच का हो गया। मैंने आपको शायद बताया था टोटल हमने कहाँ पे इसकी आर्म होल की कटिंग की थी। 2.5 इंच का हमारा बॉर्डर था, उसके ऊपर यहाँ पे 9 इंच है। 8.5 इंच के बाद हमने कटिंग शुरू की थी। ठीक है, थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको। लगभग इसको बनाएंगे हम 4 से 4.5 इंच, क्योंकि बेबी का जो आर्म होल्ड होता है वो थोड़ा ढीला ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इसको मेजरमेंट करूं टोटल पूरा, तो देखिए 11.5 इंच हो चुका है ये। ठीक है, यहाँ तक 8 इंच में हमने आर्म होल की कटिंग की थी। 8 इंच के बाद ये लगभग 3.5 4 इंच हो गया है। 4 इंच में थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट बना लेंगे। फ्रंट पार्ट का मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए फ्रंट पार्ट का हमने बॉर्डर बना लिया है। यहाँ पे हमने 38 फंदे लिए थे। ठीक है, 38 फंदे। बैक साइड में हमने 64 फंदे लिए थे। यहाँ पे हम 38 फंदे लेंगे और हमने यहाँ पे 8 फंदों का बॉर्डर बनाया हुआ है। 2 4 8 फंदों का बॉर्डर बनाया हुआ है और ये बटन होल भी बना दिया। बटन होल हम सिर्फ एक जाली दे करके बनाएंगे। बाकी अगर बटन होल आपको बड़ा या छोटा बनाना होगा तो बटन होल कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पैटर्न की वीडियो देखने के बाद ही आप स्वेटर शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है 2 सीधा 2 उल्टे का, तो 2 सीधे बना लिए हमने, 2 उल्टे बना लेंगे और 2 सीधे बना लेंगे। ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। धागा पीछे करेंगे, यहाँ से पिंक कलर लगा लेंगे। मतलब अभी हमारा बॉर्डर का लास्ट रो चल रहा है। इसके बाद बैक रो में मैं फंदे बढ़ा लूँगी। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये बॉर्डर देखिए 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे का बॉर्डर हम दे रहे हैं। तो चलिए बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। 38 फंदे हैं यहाँ पे, हम इसको 43 फंदे बना लेते हैं। 5 फंदे बढ़ा लेंगे। तो बैक साइड में अब मैं इसमें बॉर्डर नहीं दूंगी, सिंपल उल्टा उल्टा बना लूँगी। तो यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे, जो उल्टा फंदा है उसी में मैं फंदा बढ़ाऊंगी। इस फंदे को बना करके इसको निकाल देंगे और नीचे का लूप उठा करके उसको बना लेंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर देखिए इस फंदे को बनाएंगे, लूप को छोड़ करके इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लूप नीचे छोड़ के नीचे वाला फंदा ले लेंगे। 3 फंदे बढ़ गए,
यहाँ पे बढ़ा लेते एक फंदा, 4 फंदे बढ़ गए। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 5 फंदे बढ़ गए। ठीक है, तो अब अभी तक 38 फंदे थे, अब इसमें 5 फंदे बढ़ गए तो 43 फंदे हो गए। ठीक है, और बॉर्डर हम इसी तरह से देंगे, और दूसरा जो पार्ट है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, बस उसमें बॉर्डर हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो हमको ब्लू कलर दो दो लगाने पड़ेंगे, एक इस साइड एक उस साइड, बॉर्डर के लिए अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लेंगे, सेम तरीका सेम रहता है। और देखिए यहाँ पे हमने जाली देनी है, ये देखिए यहाँ पे हमने बटन होल बनाया है। एक बटन होल मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे, बीच में धागे को पीछे करेंगे और ऐसे 2 फंदों का एक कर लेंगे, और धागा आगे करेंगे तो उल्टा कर लेंगे। बस आपको जाली की तरह बना लेना है, इसको सीधी तरफ बना लेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, एक फंदा, और ये जो बनाया था ना इसको भी उल्टा बना लेंगे। तो ये जाली हो गई, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, बटन होल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बटन होल बना लेंगे। 2 रो कंप्लीट कर ली, ये तीसरी है। तो अब फंदे बढ़ गए हमारे, अब हमको ये ये कैमरा थोड़ा सा, अब हमारे फंदे बढ़ गए हैं। हम सीधी और उल्टी 2 रो कंप्लीट करके वापस सीधी रो में आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम, फ्रंट साइड में पैटर्न दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे 43 फंदे हो गए, तो 8 फंदों को हम बॉर्डर से बना लेंगे। और यहाँ से हम पैटर्न देना शुरू करेंगे। जैसा पैटर्न हम इस साइड दे रहे ना, इसी को देख करके हम दूसरे साइड का पैटर्न देंगे, मतलब जो फ्रंट वाला दूसरा पार्ट होगा ना, इसी के हिसाब से देंगे। ठीक है, इतने ही फंदे रखने हैं। शुरू में जैसा फंदा यहाँ आएगा तो उसका तो यहाँ तो हमारा बटन पट्टी इधर आई है ना, बटन का बॉर्डर, लेकिन दूसरे वाले में इधर आएगा। तो आपको पैटर्न यहाँ से शुरू करना है, तो इसी की तरह शुरू कीजिएगा। वैसे ये पैटर्न तो एक जैसा है, तो पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है ना, ये पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे धागे को, इससे भी नहीं बनेगा, ये तो यहाँ इस कलर से बनेगा। पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे, दूसरे फंदे को धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, 3 फंदों का एक करेंगे और एक उल्टा बनाएंगे। धागा हमारा आगे ही है, एक जाली दे देंगे। तो ये हमारा 6 फंदों का पैटर्न है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर से हम वही रिपीट करते हुए बनाएंगे। पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बस इसमें आपको मैं शुरू में बैठाना सिखा दूंगी। धागा आगे करेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे एक बार, एक उल्टा बनाएंगे, 3 फंदों का एक करेंगे और एक उल्टा बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे ही रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे जाली के साथ। यहाँ पे 6 फंदों का रिपीट पैटर्न, फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को, धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 फंदों का उल्टा, 3 का एक कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को आगे ही रखेंगे, इस फंदे को हम सीधा कर लेंगे, जाली के साथ एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न, लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक, फिर से एक उल्टा, धागा आगे ही है, इसको सीधा कर लेंगे, धागा आगे लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक, एक उल्टा, ये धागा आगे ही है, इस तरह से इसमें एक जाली दे देंगे। ठीक है, धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे। अब लास्ट में एक ही जाली आ रही है तो हम एक ही फंदा बंद करेंगे, इसलिए हम 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे 2 का एक और धागा पीछे करके एक सीधा, ऐसे कर लेंगे। अगर आप थोड़े फंदे और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि पैटर्न कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे पैटर्न के लिए हमको 2 फंदे और चाहिए। ठीक है, तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न। बैक रो बना लेंगे, तो चलिए बैक रो बना लेते हैं।
तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए फ्रंट रो में। अब हमारा फ्रंट रो और बैक रो बनेगा, फिर फ्रंट रो से हमारा ये पैटर्न पिंक कलर का डलेगा। तो इसी तरह से हम पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट बनाया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये पैटर्न लग रहा है। तो इसी तरह से हम इस पार्ट को भी बना लेते हैं और दूसरा पार्ट मैं दिखा दूंगी कितने फंदे बढ़ाए हैं, और शुरू करना इसी तरह से शुरू करना बता दूंगी। और आपको इससे बड़ा बनाना हो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बड़ा बनाना है तो आपको थोड़े फंदे ज़्यादा कर लेने हैं। छः के मल्टीपल में फंदे होते हैं, एक्स्ट्रा आएंगे तो आपको साइड में एक्स्ट्रा कर लेने हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसमें 10-10 फंदे बढ़ा लीजिए। जैसे आपको एक साइज़ बड़ा बनाना है तो इसमें जितने भी फंदे हैं ना उसमें 10 फंदे बढ़ा लीजिए और इसमें 5 फंदे बढ़ा लीजिए नीचे से ही, अपने आप एक साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये सबसे छोटा साइज ही होगा मुझे लग रहा है, इससे छोटा साइज तो क्या ही बनाएंगे, लेकिन इससे बड़े जो साइज होंगे वो बस जैसे इसे आपको 1 साल के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है 10 फंदे बैक साइड में बना देने, 5 फंदे इसमें 2 साल के लिए बनाना है तो 15 फंदे करीब 15 से 20 फंदे आपको बैक साइड में बढ़ा देने हैं। यहाँ आपको 10 फंदे बढ़ा देने, 10 इधर 10 इधर, फिर उस हिसाब से आपको देख भी लेना है। ठीक है, वैसे 1 इंच ही हम ज़्यादा बोलते हैं कि एक नंबर ज़्यादा के लिए 1 इंच बढ़ता है, तो 1 इंच में हमारे 6 फंदे आते हैं। तो 6-6 करके आप एक एक साइज़ का बढ़ाते जाएंगे तो आपका बढ़ता जाएगा। फिर भी मैं लास्ट वाले वीडियो में बता दूंगी आपको कि आपको कितने फंदे लेने हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको बना लेते हैं और दूसरा जो फ्रंट पार्ट दूसरा है उसको भी मैं बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना दिया है फ्रंट पार्ट जो दूसरा बना रही हूँ मैं, और इसमें भी हम 5 फंदे प्लेस कर लेंगे। ठीक है, 38 फंदे हमारे बॉर्डर में थे, उसके बाद हमने 5 फंदे इसमें बढ़ा लेने। तो चलिए इन फंदों को बढ़ा लेते हैं फटाफट। इसी तरह से बढ़ाना है। देखिए जिस फंदे को हम बनाते हैं उसको छोड़ने के बाद उसको उसके नीचे वाला ये लूप जो है इसको उठा के बनाना है हमको, नहीं तो और भी तरीके होते हैं बढ़ाने के फंदे, आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं फंदे। तो यहाँ पे बैक रो कंप्लीट कर लिया, एक हम फ्रंट और बैक रो 2 रो और बना लेते हैं इसी पिंक कलर से। ठीक है, अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, हमको पैटर्न देने की ये बॉर्डर के फंदे बनाने की 2 उल्टे 2 सीधे की ज़रूरत नहीं है। इसको भी सीधा बना लेंगे और उल्टी रो भी उल्टी बना लेंगे। तो 2 रो करके आते हैं वापस, इसमें फिर हम पैटर्न देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 रो बना दी हमने। अब इसमें पैटर्न देंगे। पैटर्न कैसे देंगे, देखिए पहले वो वाला पार्ट हमारा इस साइड था ना, इस साइड बटन पट्टी थी और एक सीधा करके धागा लपेट लिया था, और लास्ट में हमारे क्या हुआ था, धागा लपेट के 2 का 1 करके एक सिंपल किया था। तो वही लास्ट वाला हम यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, 2 का 1 इस बार इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जाली नहीं है ना, एक इस साइड वाली जाली नहीं है तो एक ही फंदा कम होगा। तो 2 का 1 करेंगे तो एक फंदा कम होगा। इस धागे से नहीं बनाना, हमने धागे को आगे कर लेंगे, दूसरे धागे से बनाना है। तो 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 करने का मतलब है एक फंदा कम करना। ठीक है, एक उल्टा करेंगे, एक फंदा कम हुआ है तो इसके लिए हमने जाली बना दी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 का 1 करते तो हमको यहाँ पे भी जाली चाहिए, जिसके लिए हमारे पास फंदे नहीं है। हम उस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पैटर्न शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आधा पैटर्न आ गया है, अब हमारा पूरा पैटर्न आएगा। धागे को आगे कर लेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक उल्टा, और एक धागा आगे ही रहेगा। सीधा बनाएंगे तो जाली बन जाएगी। तो यहाँ पे एक पैटर्न, आधा पैटर्न, फिर एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और इस तरह से जाली दे देंगे। धागा आगे करके लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का 1, फिर एक उल्टा, फिर एक जाली, फिर धागा आगे करके लपेट लेंगे। लपेटने का मतलब है एक जाली देना, एक जाली इस साइड, एक जाली उस साइड, 3 का 1 और एक उल्टा, फिर इस साइड भी एक जाली, फिर धागा आगे करके जाली देंगे, मतलब लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, 3 फंदों का 1 बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे, लास्ट में यहाँ पे एक जाली। तो यही शुरुआत हमने यहाँ से की थी उस वाले पार्ट में। तो सेम तरीके से इस वाले पार्ट का भी पैटर्न हम बैठा लिया हमने। अब इसको हम आर्म होल तक बना लेते हैं। आर्म होल के बाद इसकी कटिंग करेंगे, गले की भी और आर्म होल की भी। ठीक है,
बस पैटर्न बैठाना ही रहता है। अगर इसमें पॉकेट बना रहे हैं तो साइड पॉकेट भी बना सकते हैं या इसी में भी पॉकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम आर्म होल की तक पहुंचा लेते हैं। उसके बाद मैं दोनों पार्टों को साथ साथ में आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग बता दूंगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है आर्म होल तक। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। देखिए 8 इंच हो गया है ये। 8 इंच के बाद हमने आर्म होल की कटिंग की थी बैक साइड में भी। अब यहाँ पे हम ब्लू कलर का पैटर्न दे देते हैं। एक फंदा सीधा बना लिया, धागा आगे करके लपेट लेंगे। उसके बाद एक उल्टा, 3 फंदों का और एक उल्टा, फिर जाली। इस तरह से पैटर्न बैठाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग भी करेंगे और यहीं से हम वी शेप का गला बनाएंगे, वी शेप के गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम पहले 3 2 1 की कटिंग करेंगे। इस साइड से 2 फंदों का एक और उसी नीडल में लेकर के फिर से 2 फंदों का एक और उसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक। 3 फंदे कम कर दिए हमने, बाकी हम बना लेंगे इसी तरह से। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब वी शेप में जो गला बनाएंगे हम उसकी कटिंग करेंगे। वी शेप का जो गला बनता है उसमें कुछ भी नहीं करना होता, हमको हर रो में एक फंदा कम कर लेना होता है। ये देखिए यहाँ 8 फंदों का हमारा बॉर्डर है, बटन पट्टी का बॉर्डर है। अब हमको इनमें क्या करना है, तो देखिए एक एक फंदा हर रो में हम यहाँ पे बॉर्डर के बाद बंद करेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। इस साइड का बता रही हूँ मैं, उस साइड का नहीं सीधा करना है, इस साइड का ही सीधा करना है। 2 फंदों का एक कर लेना है। ठीक है, बस ये हमारी कटिंग यहाँ से शुरू होती है और हम तब तक इसमें एक एक फंदा कम करते रहेंगे जब तक हमको शोल्डर में हमको कितने फंदे चाहिए उतने ना रह जाए। जैसे शोल्डर में हमको 20 22 इतने फंदे चाहिए होंगे, तो उतने फंदे होने तक हमको एक एक फंदा हर रो में, हर सीधी रो में बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग शुरू कर ली थी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 3 फंदों की कटिंग हमने पहले कर ली थी, अब हम 2 फंदों की कटिंग और कर लेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक और उसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक, तो 3 और 2 की कटिंग हो गई है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम। फ्रंट साइड में फिर से हम बॉर्डर के फंदे बना लेंगे पहले। दोनों साइड में हमको एक जैसा ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज होगा, मतलब धागा चेंज होगा, पैटर्न आएगा, तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए फंदे पलटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 2 का 1 किया था तो फंदा पलट के किया था, लेकिन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से 2 फंदों का एक कर लीजिए बॉर्डर के तुरंत बाद। उसके बाद आपको बॉर्डर ये जो पैटर्न है वो बैठाना पड़ेगा। अब इस साइड हमारी जाली नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, धागा आगे करके इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि एक ही साइड आएगी। हमने 2 का 1 इसलिए किया कि हमारी जाली एक ही साइड, इस साइड आने वाली है, तो एक ही फंदा कम करेंगे, इसलिए हमने 2 फंदों का 1 कर लिया और एक उल्टा बना करके जाली दे दी। तो ये जाली के लिए हमने एक फंदा पहले घटा लिया, अब बढ़ गया। अब यहाँ से पैटर्न शुरू होता है, मतलब ये आधा पैटर्न है। शुरू में हमारा आधा पैटर्न आया, धागा आगे करके धागे को लपेट लेंगे, एक जाली बना लेंगे, लपेट लिया है और उस तरफ भी जाली आएगी, तो अब हम 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 करके एक उल्टा और धागा आगे रहेगा एक सीधा, फिर धागा आगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा। पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आर्म होल की कटिंग या गले की कटिंग जब करेंगे तो अच्छे से बना पाएंगे। पैटर्न बस यही है कि एक जाली इस साइड आ रही है, एक जाली उस साइड आ रही है।
अगर आपकी एक ही जाली आ रही है तो आपको 2 फंदों का ही एक करना है। जैसे यहाँ पे एक ही साइड जाली आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 फंदों का एक करेंगे और बाकी सीधे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 की कटिंग कर ली है आर्म होल की। एक फंदा और कम कर लेंगे, 2 का एक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा अब आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और गले की कटिंग आपको सिंपल तरीके से दिख ही रही है कि हमको बटन पट्टी के बाद एक फंदा कम करना है हर सीधी रो में। हर सीधी रो में हमको एक फंदा कम करना है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। आगे वापस हम फ्रंट रो में, फ्रंट रो में देखिए क्या करना है, 2 फंदे मतलब सीधे 2 उल्टे का जो बॉर्डर आ रहा है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा ऊन पतला था इसलिए हमने 8 फंदों का बॉर्डर दे दिया। अगर आपका ऊन मोटा है तो आप 6 फंदों का ही दीजिए। ठीक है, यहाँ से आ गया, फिर से हम वापस यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फिर से कर लेंगे। तो हर रो में आपने देखा होगा पिछले 3 रो से मैं 2 फंदों का एक करती आ रही हूँ। तो ऐसे ही आपको बॉर्डर के बाद 2 फंदों का एक कर लेना है, मतलब एक एक फंदा घटा लेना है। इससे क्या हो जाएगा, कटिंग आ जाएगी, शेप आ जाएगी वी शेप की। अब आपको कितने फंदे रखने हैं लास्ट में ऊपर, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इसको कंप्लीट करने के बाद आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है। हमको अब बस हर सीधी रो में एक फंदा कम करते हुए गले की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ तक मैं गले की कटिंग करूँगी उतना मैं बता दूँगी आपको कि यहाँ तक मैंने गले की कटिंग की है, या इतने फंदे तक आपको गले की कटिंग, कम से कम शोल्डर में इतना तो रहना चाहिए ना अपने हिसाब से। देख, अगर आपको शोल्डर बड़ा चाहिए तो आप बड़ा रख लीजिए, इतना तो चाहिए। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 16 फंदे हैं। लगभग 16 से 18 फंदे तो हमारे शोल्डर में रहेंगे ही। बाकी ये फंदे एक एक करके घटते जाएंगे तो ये हमारा शेप ऐसे तिरछा आता जाएगा। ठीक है, तो आ गया होगा आपके समझ में। तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेंगे और हर फ्रंट रो में आपको एक फंदा कम करना ही है। ठीक है, आगे आपके समझ में। एक फंदा, बॉर्डर के 8 फंदों के बाद 2 फंदों का एक करना ही है फ्रंट रो में। कब तक, जब तक आपके 18 से 20 फंदे ना बच जाएं। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ शोल्डर में हमारे इतने फंदे होने चाहिए तो आप वहां भी रोक सकते हैं, और मैं कितने रखूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। आप या तो मेरी तरह बना लीजिए या अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, तो आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसमें जो वी शेप का गला है वो घट चुका है। मैंने आपको बताया था एक एक फंदे कम कर लेने हैं। कब तक आपको कम करने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के छोड़ करके हमारे टोटल कितने फंदे बचे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब मेरे 16 फंदे रह गए थे तब मैंने घटाना बंद कर दिया। तो ये घटाना मैंने यहाँ से बंद किया है। देखिए यहाँ पे मेरे 16 फंदे रह गए थे तो यहाँ से घटाना छोड़ करके जितने फंदे थे उतनों को बनाने लगी मैं। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है आपको। जहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी वहीं से एक एक फंदा हर सीधी रो में तब तक घटाना है जब तक कि आपके शोल्डर में उतने फंदे ना रह जाए जितना आप चाहते हैं। जैसे मैं 16 चाह रही थी तो यहाँ पे 16 फंदे यहाँ पे हो गए थे, यहाँ पे 16 फंदे बच गए थे, तो उसके बाद मैंने घटाए नहीं, सीधे सीधे जितने फंदे थे वो बनाते गई। ठीक है, अब देखिए दूसरी साइड का हम पार्ट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करना तो सेम तरीके से है, बस आपको मैं एक बता देती हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग इसमें पैटर्न ही देंगे, बैक रो में आएंगे तब जाके। ठीक है, तो चलिए इस रो को बना लेते हैं, बैक रो, इस रो को बना करके बैक रो भी बना लेते हैं। तो देखिए 2 रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। यहाँ पे मैं एक ही आपको 3 फंदे घटाना बता देती हूँ, इसके बाद 2 और 1 फंदा आप घटा लीजिए जैसे मैंने पिछली वाली में किया था। ठीक है, यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले 3 फंदे बंद करेंगे, 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। तीन बार हमने 3 फंदे बंद कर दिए। इसके बाद सीधी रो, फिर बैक रो बना करके फिर सीधी रो में आएंगे तो 2 फंदे कम करेंगे, 2 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे, फिर वो रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके फिर आएंगे फ्रंट रो में, फिर एक फंदा फिर कम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप 3
दो एक करके आर्म होल की कटिंग कर लीजिए। बाकी आपको ये वाला धागा भी साथ में रखना है इधर को, और 16 फंदे जब तक ना रह जाएं तब तक आपको एक एक फंदा हर सीधी रो में बंद करना है, कम करना है। कहाँ पे? जो हमने बटन पट्टी का जो बॉर्डर बनाया है, देखिए कहाँ पे आपको कम करना है। यहाँ पे, ठीक है। ये बॉर्डर के हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे छोड़ करके ये दो जो फंदे हैं इनको हमको 2 का 1 कर लेना है हर सीधी रो में, ठीक है। उल्टी रो में नहीं बनाना, नहीं करना है हमको, सीधी रो में एक एक फंदा हर सीधी रो में बनाना है बटन पट्टी के साइड, क्योंकि हमको गले की कटिंग करनी है। और तब तक हम एक एक फंदा कम करते रहेंगे जब तक बटन पट्टी को छोड़ के हमारे 16 फंदे ना रह जाएं, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, बस आपको इस साइड अभी 2 बार और फंदे बंद करने हैं, 2 फंदे एक बार करने हैं, फिर एक फंदा एक बार कम करना है, 3 फंदे यहाँ से कम हो जाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे आपको शोल्डर में रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे अभी आपके एक एक करके कम होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने इसमें किए थे, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए। तो आगे आपके समझ में कैसे कटिंग करनी इस साइड की। 3 फंदे की कटिंग मैंने कर ली है, आपको 3 फंदों की कटिंग और करनी है, लेकिन अलग अलग। 2 फंदे एक बार कटिंग बंद करेंगे और एक फंदा एक बार कटिंग बंद करेंगे, जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया, आपको बता दिया कि बॉर्डर से पहले 8 फंदों से पहले 2 फंदों को हम 2 का 1 कर लेंगे। ये चीज़ हम बार बार सीधी रो में करते जाएंगे, उल्टी रो में नहीं करनी हमको। जब हम सीधी रो बनाएंगे यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, फिर उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी रो में यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह से तब तक हम 2 का 1 करते जाएंगे जब तक हमारे बॉर्डर को छोड़ करके 16 फंदे ना रह जाएं, ठीक है। जैसे इसमें रह गए हमारे बॉर्डर को छोड़ करके, बॉर्डर है हमारा 8 फंदों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों का बॉर्डर छोड़ करके इनको गिनेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हैं। उसी तरह से इसमें भी बॉर्डर को छोड़ करके 16 फंदे जब रह जाएंगे तो आपको फंदे बंद करना छोड़ देना है। आपको फिर जितने भी फंदे हैं 16 फंदे आपको पार्ट के और 8 फंदे आपको बॉर्डर के, वो सीधे सीधे बुनना है जैसे मैंने यहाँ पे बुना था, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके शोल्डर जोड़ देंगे, इसको रखेंगे हम बैक पार्ट को सीधा और इनको उल्टा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये रख लिया हमने। अब पहले हम एक साइड का जोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड का, और क्या करेंगे, इन वाले फंदों को 8 फंदे हैं जो इनको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इनको नहीं जोड़ना है क्योंकि इनका जो है बॉर्डर बनेगा गले में आएगा, जो सिर्फ हमको 16 फंदे जोड़ लेने हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए मैंने नीडल के जो फंदे हैं वो इस तरफ कर दिए, नीडल घुमा दी मैंने। अब क्या करेंगे, धागा तो मैंने कट कर दिया, इसी में जोड़ लेती हूँ। कट मत कीजिएगा आप धागा, मुझे याद नहीं रहा। तो अब 16 फंदों को हम जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक फंदा इस नीडल का और एक फंदा इस नीडल का लेते हुए इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। 16 के 16 फंदे फटाफट
बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 16 फंदे कंप्लीट हो गए। इनको यहीं से वापस हम लोग बंद कर देंगे फंदे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक और उसी में नीडल में लेते हुए 2 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लेने। लास्ट फंदे में नोट लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड का हमारा जुड़ गया है। धागे भी कट कर लेते हैं। इस धागे को कट नहीं करेंगे, इसके धागे को, क्योंकि ये हमने बनाना है। ठीक है, तो एक साइड का हमारा ये देखिए जुड़ गया है। दूसरे साइड का हम ले लेंगे, इसको भी यहाँ पे उल्टा रखेंगे ऐसे। तो देखिए ये इसके फंदे इस साइड है ना, इधर धागा हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये फंदे हम सारे दूसरे निडल में भर के उस साइड कर लेंगे। इसका निडल का जो सिरा है वो दूसरी साइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भर लेते हैं सारे फंदे। ये देखिए अब दोनों का मुंह एक साइड आ गया, दोनों निडल का। यहाँ पे भी हम 16 फंदे बंद कर लेते हैं। 2 फंदों का एक फंदा इस निडल से लेंगे, एक फंदा हम इस निडल से लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 फंदों का एक, दो फंदों का एक करते हुए दोनों नीडल के फंदे एक में कर लेंगे। यहाँ पे भी हमको 16 फंदे ही करने हैं। बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो नहीं करने। ओके, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, इनको अब हम बंद कर लेंगे उसी धागे से करेंगे। धागे को आगे ले लेते, 2 फंदों का एक, उसी में ले करके 2 फंदों का एक। ठीक है, तो चलिए इसको भी बंद कर लेते हैं। तो देखिए धागा कट करके नोट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं दोनों जगह से जुड़ गए हैं। अब हमको ये वाले फंदे भी बंद कर लेने हैं, इनको भी बंद कर लेते हैं।
इनको देखिए क्या करेंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत गैप हो जाएगा। यहाँ से एक देखिए, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, एक लूप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको और इसको एक साथ बंद करेंगे। फिर 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर लेंगे। और ज़्यादा इसमें हाथ ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है, क्योंकि इसमें गले की पट्टी जुड़ेगी, तो थोड़ा ढीला ही रहना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो चलिए इनको बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम लास्ट में आ गए ना। यहाँ पे अगर हम एक फंदा नहीं लेंगे तो एक गैप हो जाएगा। यहाँ से हमको एक लूप ले लेना है, कोई भी थोड़ा टाइट लूप ले ले और उसके साथ इसको जोड़ दें, 2 का एक कर दें। बस यहाँ पे हम इसको बांध देंगे, नोट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये गैप जो है ये नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए इस तरह से वी शेप में आ गया है। अब हम इसका जो बॉर्डर है, 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर है, वो इतना बना लेंगे। आधा आधा इस साइड से बनाएंगे, आधा इस साइड से बनाएंगे और उसको ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं बॉर्डर, और स्वेटर हमारी आधी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए गले में हमने 2-2 इंच का बॉर्डर बना दिया है। अब ये देखिए इनको एक साथ बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे इनको सिल लेंगे, मतलब उल्टी साइड में से इनको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए पतली नीडल ले लेंगे, एक इस नीडल से एक इस नीडल से लेते हुए उल्टी साइड से जोड़ेंगे, ठीक है। सीधी साइड से नहीं जोड़ेंगे। देखिए एक इसका ले लेंगे और एक इसका, फिर हम एक इधर से लेंगे, एक इधर से, और साथ में इनको बंद भी कर लेंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदों का एक करेंगे। अब यहाँ पे पहला फंदा इस नीडल में लेके दूसरे फंदे से उस फंदे को निकाल लेंगे ऐसे। 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, दो फंदों का लास्ट में एक करेंगे, और यहाँ पे हमारा एक फंदा रह जाएगा, जिसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहाँ सिल देंगे, ठीक है। इसको ऐसे सिल देंगे। ये गला मैंने थोड़ा ढीला ही बनाया है, क्योंकि बच्चे को ना गले में, गर्दन में खुजली लगने लगती है अगर जरा ज़्यादा वो हो तो, इसलिए मैंने बराबर बनाया। अब उल्टी साइड से इसको गले को यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, इसके साथ अटैच कर लेंगे, और ये हमारा
डाउन टू अप स्वेटर। कई बार कमेंट आते हैं कि मैम आप अप टू डाउन स्वेटर ही बताते हैं, आप डाउन टू अप वाले स्वेटर भी बताइए। तो ये है वो डाउन और अप वाला स्वेटर। और भी बनाए हैं मैंने, 2-4 स्वेटर और भी बनाए हैं जो नीचे से शुरू किए हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, गले की कटिंग, आर्म होल की कटिंग करना पड़ता है। और देखिए इस वाले पैटर्न को जब तक आप समझेंगे नहीं, यहाँ पे आपको बहुत कठिनाई होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है इसको पैटर्न बैठाने के लिए। बस आप इसको देखिए, यहाँ पे मैंने भी उल्टे उल्टे कर रखे हैं कई बार, क्योंकि फंदे कम हो जाते हैं, पैटर्न बैठता नहीं है। क्योंकि 6 फंदों का पैटर्न है, कभी 3 फंदे रह जाते हैं, कभी 5 फंदे, कभी 4 फंदे रह जाते हैं, तो एडजस्ट करना पड़ता है। बस इधर के पैटर्नों को उसके ऊपर बारीकी से लाना पड़ता है। तो ये है, ठीक है। मेन कारण यही है जो मैं बिगनर्स को बोलती हूँ कि आप अप टू डाउन स्वेटर ही बनाइए। डाउन टू अप आपको बनाने हैं तो एकदम सिंपल से स्वेटर बनाइए। अगर आप इसमें पैटर्न नहीं देंगे, एकदम सिंपल बनाएंगे तो आपसे ये बन जाएगा। अगर पैटर्न समझ में नहीं आया है और आप यही पैटर्न दे करके ये स्वेटर बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप सिर्फ पैटर्न को समझ लीजिए। पैटर्न को समझने का मतलब है जितने भी फंदों का हमारा पैटर्न है उसको आधा कैसे बनाएंगे, आधा पैटर्न कहाँ तक होगा, आधा पैटर्न कहाँ तक होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा आर्म होल की कटिंग होती है तो कभी कभी आधा पैटर्न रह जाता है, तो वो 4-5 फंदे एकदम सीधे सीधे अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमको आधा पैटर्न बैठाना पड़ता है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारे कई बार आधे आधे पैटर्न आए हुए, ये देखिए ये आधा पैटर्न आया हुआ है, ठीक है। तो आधा पैटर्न को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं और इसके बाजू बना लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें आपको बैक पार्ट कैसे बनाया है, फ्रंट पार्ट कैसे बनाया है, फंदे कितने दिए हैं, ये पूरी डिटेल मैंने दे दी है। पार्ट 1 में आप इसका पैटर्न जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में पैटर्न सीखने के बाद पार्ट 2 आज आप देखेंगे। आधी स्वेटर इसमें बना दी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड करूँगी। इसके तीसरे पार्ट पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके बाजू बने, कितने फंदे लेने हैं और कैसे उसकी गोलाई दी जाती है, और सिलने के बाद आपको स्वेटर कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्ट 4 जिसमें फुल डिटेल आएगी, मेजरमेंट प्लस फंदे। आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे के लिए बनाने हैं तो कितने फंदे लेने हैं, कैसे कैसे बनाएंगे। बनाने का मेथड यही रहेगा, बस आपको फंदे ले लेने हैं जितने मैं बताऊंगी, या अपने ऊन के अनुसार भी ले सकते हैं। मैं फंदे कैसे लेते हैं वो भी आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इसके जितने भी पार्ट हैं इस स्वेटर में, हमने जितने भी वीडियो बनाए, जितने भी पार्ट बनाए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे है, ये कई सारे व्यूअर्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो यहीं इसी वीडियो में ऐड की हुई है, मैंने प्लेस की है। तो इसके बाद वही वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाते हैं और कैसे आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे और कैसे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आप छोटी सी क्लिप देख लीजिए, फिर मिलते हैं आपको इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते, तो उनको क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे, ये हमारा YouTube है, इसमें जाएंगे। YouTube ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज़ हैं ये टोटल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूँगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।